नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 बात आज की और मैं हूं आपके साथ प्रिंस यादव। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है। रामपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव, जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, आज पूरा दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव रामपुर की अलग अलग विधानसभाओं में रहे। हर विधानसभा में लगभग उनके प्रोग्राम थे और हर प्रोग्राम में उनकी जोरदार भीड़ देखने को मिली। जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो। सपा मुखिया अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत, उमड़ा जनसैलाब। आपको बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव जैसे ही पहुंचे, उन्हें देखने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ग्राउंड भर चुका था, लोग समा नहीं रहे थे। उनके प्रोग्राम रामपुर की लगभग सारी विधानसभाओं में थे। सारी विधानसभाओं का हाल यही था। जहां भी अखिलेश यादव पहुंचे, वहां लोगों की जोरदार भीड़ देखने को मिली। और मेरे बिलासपुर के भाइयों, बहुत बुरा वक्त देखा है आपने। हम तो शायद जेल में थे, लेकिन आप में से बहुत से लोग वो हो जिन्होंने दिल्ली की सरहदों पर जलती हुई डामर की सड़कों पर रातें गुजारी, जिन्होंने सर्दियों की सख्त रातें दिल्ली की सड़कों पर गुजारी, बारिश में भीगते रहे, लोग शहीद होते रहे, लेकिन आपका हौसला नहीं टूटा। और जब सब्र के साथ आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े, तो गवाह रहेगा हिंदुस्तान, गवाह रहेगी इस हिंदुस्तान की तारीख, और गवाह रहेंगी सरकारें कि जब लोग अपनी पर आते हैं तो अच्छी अच्छी सरकारों को घुटने टेकने पड़ते हैं। इसी तरह से माननीय आजम खान साहब के जो सुपुत्र हैं, आपने देखा होगा, मैंने बहुत बारीकी से मैं देखता हूं, भले ही मेरी पूरी विधानसभा में कहीं फोटो नहीं थी। मैं किसान मोर्चे का भी लीडर रहा हूं, लीडर क्या रहा हूं, मैं रहा तो समाजवादी, लेकिन मैं अपनी फोटो नहीं लगने देता था, मैं संयोजक बनता था। मैंने मुकाबला किया है और एक मुकाबला यही था कि आजम खान साहब निर्दोष जेल में कैसे बंद हैं, जो मां समान डॉक्टर तंजीन फातिमा जी जेल में कैसे हैं। हम रोते थे, अब्दुल्ला साहब का क्या अपराध था, ये भी जेल में है, कैसे हो गया ये देश, इनका कितना बड़ा जुल्म, कौन सा अपराध है, आपका अपराध कौन सी धारा है, अभी तक जमानत नहीं हो रही, क्योंकि ये जो विंग के लोग बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये एक और विंग है जिस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, जिसको चौधरी चरण सिंह ने चुनौती दी थी, दोहरी नागरिकता की बात की थी, सरकार गिरा दी गई थी। वही आजम खान साहब थे, ये भी चाहते थे कि पार्टियां रहें, इसलिए इनका अपराध ये था। कोई सजा, कोर्ट को भी दबाया गया, पत्रकारिता को दबाया गया, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव, किस तरह की सरकार। अभी मैं सबसे पहले इस सभा में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इधर बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है। जब कभी मैं आया हूं तो चुनाव में आपसे वोट मांग करके गया हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। बताओ, इन्हें माफ करोगे आप? ये उठक बैठक लगाए कान पकड़ करके, तो माफ करोगे इन्हें? ये 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं।
इनके नेताओं को देखो आप, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झांसा देने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब ये भाजपा नहीं कहना चाहिए, इन्हें भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए हमें और आपको। और अभी हमें मंच पे बता रहे थे कि कोई मंत्री हैं जल शक्ति वाले, कोई मंत्री हैं जल शक्ति वाले, और उनका पहला परिचय तो हमें टीवी पे हुआ था। पहली बार हमारा परिचय टीवी पे हुआ था उनसे। पहले तो उन्हें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत नहीं पता था कि राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान क्या है। और सुनने में ये आ रहा है कि अगर उनसे सिफारिश कर लोगे थाने में कुछ लिया जाता होगा, अगर उनसे सिफारिश कर ली तो डबल इंजन की सरकार डबल देना पड़ जाएगा। बताओ रामपुर वालों, कितने स्मार्टफोन मिले आपको? किसी को मिला हो? बाबा मुख्यमंत्री ने दिया हो तो बताओ। और टैबलेट देते रहे हमें 5 साल, हमें और आपको जाने कौन सी टैबलेट। और जो लैपटॉप दिए होंगे समाजवादियों ने, कभी समाजवादी सरकार में जो लैपटॉप पड़े थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हुए हैं। ये लोग खुशहाली नहीं चाहते, तरक्की नहीं। आजम साहब के खिलाफ तो है ही है, लेकिन ये आजम साहब की जो सोच है तरक्की की, खुशहाली की, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी बना करके आने वाली पीढ़ी को और आगे लेकर के जाएं, उसके खिलाफ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, जिस समय लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, उनके पास सूझबूझ होगी तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं फंसेंगे। इसलिए वो लोग अन्याय कर रहे हैं और हमें उम्मीद है सरकार जाते ही अन्याय भी खत्म होगा और आपके लिए हम खुशहाली और विकास के लिए जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी जी हैं, मैं उनके समर्थन में आपसे मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि एक पीला खार में, यहां पर नदी में चाहते हैं पुल बन जाए। समाजवादियों ने बहुत पुल बनाए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर सबसे पहले रामपुर में आपका पुल बनना शुरू हो जाएगा और विकास से जोड़ने का कोई हिस्सा रामपुर का विकास से छूटेगा नहीं। रामपुर के हर हिस्से में हम लोग विकास कराने का काम करेंगे, लेकिन इस चुनाव में आप लोग मदद कर देना। एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना। ऐसी सरकार को आप सब मिलकर के सबक सिखाने का काम करना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम किसानों की याद में किसान स्मारक भी बनवाएंगे और साथ ही साथ जितने भी किसान शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, उन सभी परिवारों को अपनी समाजवादी सरकार में 25-25 लाख उन परिवारों की मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि जिस समय आप वोट डालेंगे, एक एक वोट साइकिल पे डालने का काम करेंगे। है सचमुच लाखों में वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने अखिलेश यादव, देश का। अखिलेश यादव।